नेक्स्ट एक रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे क्वेश्चन भी आया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आईटी मेन का और मेडिकल का भी क्वेश्चन। तो ये है आपका सिल्क थ्रेड है और टू बॉब है अटैच है और ये एंगल जो है थीटा और थीटा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो लेंथ हो गया, ये लेंथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ऐसे ये लेंथ हो गया 2l साइन थीटा ऐसे। और फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम में आप जानते हैं कि इस साइड जो हो गया फोर्स, फोर्स जो है वो आपका F, और इस साइड जो हुआ ये टेंशन हुआ, जो कि कंपोनेंट लेंगे ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो गया T और कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा T साइन थीटा, T साइन थीटा, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है mg। क्या आप लिख सकते हैं m और g, mg को लिख सकते हैं v और d और g ऐसे, mg, m मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सो यहां आप लिख सकते हैं v और d और g ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो d क्या है, d द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ बॉल, ये है डेंसिटी ऑफ बॉल, ऐसे बॉल का डेंसिटी। ठीक है, बाकी अब इक्विलिब्रियम के लिए रिलेट कर लेंगे, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा लिख लीजिए, तो ये हो गया टी और साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या है तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ये है 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। और टी और कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा v डी जी, ये इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लीजिए 1/2, डिवाइड करेंगे 1/2, लेफ्ट साइड है tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये है v डी जी, ये है v और d और g, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब नया क्या है कि अब क्या करना है कि इस सिस्टम को इमर्ज कर देना है, इमर्ज कर करके एक लिक्विड में इमर्ज कर देना है, और लिक्विड के अंदर देखिए समझिए, अब ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। अब सेकंड में ये पूरे सिस्टम को इमर्ज कर दीजिए एक लिक्विड, ये है एक लिक्विड है उसमें इमर्ज कर दीजिए, ये लिक्विड है, लिक्विड और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस लिक्विड में इसको इमर्ज कर दीजिए, और डेंसिटी जो लिक्विड का डेंसिटी है वो रो कर दीजिए, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और रो है डेंसिटी लिक्विड का, और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब इसको पूरे सेटअप को है लिक्विड, ये आया हुआ है मेन में भी और मेडिकल में भी क्वेश्चन। पहले आप जानते हैं फोर्स बैलेंस करना। नाउ अब इस सिस्टम को इमर्ज कर दीजिए, अब रो में लिख रहा हूं, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड। क्या चेंजेस हो रहा है देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या चेंजेस होगा। जैसे ही आप इसको लिक्विड में डालेंगे ये फोर्स चेंज होकर के एफ डैश हो जाएगा, फोर्स में चेंजेस होगा वो एफ डैश हो जाएगा। ठीक, ऐसे फोर्स, और लिखा हुआ है कि इमर्ज इन अ लिक्विड और एंगल रिमेन सेम, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में एंगल चेंज भी करूंगा मैं, तो यहां लिखा हुआ एंगल रिमेन सेम, सो एंगल बिटवीन थ्रेड रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, ये एंगल चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो देखते जाइए। ठीक है, एक तो फोर्स हो गया ये एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, फोर्स एफ डैश हो जाएगा, और एफ डैश में क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे इस जगह पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बगल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम आ गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लिक्विड का डेंसिटी रो है तो इस पे एक बुआंसी फोर्स लगेगा, और ये जो बुआंसी फोर्स है वो पड़े हुए हैं v और रो और g, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
बॉल के ऊपर, क्योंकि लिक्विड में इमर्ज कर दिया आपने। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में पढ़ा हुआ कि एक बुआंसी फोर्स जब आपका लिक्विड में किसी सॉलिड को डुबाएंगे, और अब यहां बैलेंस करेंगे तो ये टेंशन जो होगा वी डी जी माइनस वी रो जी, तो वी डी जी माइनस वी रो जी, ये ऐसे आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसमें एंगल तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंगल कहीं चेंज नहीं हो रहा है। अब आप डिवाइड करेंगे 1/2, तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है? तो चेंजेस ये हुआ कि यहां पे आ गया एक के, और यहां पे आ गया v इंटू जी, वी जी, और ये हो जाएगा d माइनस रो, ऐसा ये हो गया, ठीक है, ऐसा। सो ये है आपका इक्वेशन, अगर आप लिक्विड में डुबा रहे हैं तब, लिक्विड में आप डाल रहे हैं और कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, उस केस के लिए, ठीक है। अब आप आइए फाइनल रिजल्ट। फाइनली देखिए, फाइनल ये है बॉल है, ये बॉल है, और ये है एंगल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। बॉल का जस्ट डेंसिटी d है, बॉल पे चार्ज है q, चार्ज q है, थ्रेड है लेंथ l है, थ्रेड लेंथ l है। तो इस केस में हम लोग ने अभी डिस्कस किया तो tan थीटा आ गया q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v g d, ठीक है। इस केस में इक्वेशन नंबर इसको ए कर लीजिए, यह है इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। दूसरा, आप पूरा सिस्टम को इमर्ज कर दीजिए लिक्विड में, तो उससे रिजल्ट चेंज कर गया और एंगल रिमेन सेम करना है आपको। पूरे सेटअप को इमर्ज कर दीजिए, चार्ज है Q, चार्ज है Q, डेंसिटी रो D, थ्रेड का लेंथ है L, एंगल रिमेन सेम लिखा रहेगा, एंगल रिमेन सेम। और यहां पे एक लिक्विड में इमर्ज कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इस केस में, और एंगल रिमेन सेम लिखा रहेगा, एंगल रिमेन सेम। इस केस में अगर आप tan थीटा निकालेंगे, क्या क्या चेंजेस हो रहा है? q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, के करना है यहां पे l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v g d माइनस रो, ये होगी। ये इक्वेशन नंबर बी कर लीजिए, इसको इक्वेट करिए, a बाई बी इक्वेट कर लीजिए, a इक्वल टू बी, a बाई बी, अगर a बाई बी कर रहे हैं, अगर a से b को डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड तो 1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड तो 1 है, राइट साइड करेंगे तो 1/d आ गया, और ये हो गया k और d माइनस रो। सो ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हुआ वो d डिवाइड बाई d माइनस रो, ये रिजल्ट है, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। उसके लिए ये मेडिकल में डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा हुआ है, और आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंगल रिमेन सेम रहेगा, तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। ऑफ लिक्विड, सो जो लिक्विड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूं।
थोड़ा सा कट रहा है, मैं यहाँ पे के लिख दे रहा हूँ कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो के जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड जो आ रहा है वो डी, और डिवाइड बाई डी माइनस रो, ये है आंसर। आप डिवाइड करके देख लीजिए, और ये आंसर है आपका। और ये मेडिकल और आईटी मेन में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मैं प्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, दो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, और इस केस में देखिए यहाँ पे कि एंगल रिमेन सेम है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। मेडिकल में तो डायरेक्ट आंसर यही था, और आईटी मेन में आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका डी 1.6, और डिवाइड बाई डी ये है 1.6 माइनस 0.8। इस तरह हो गया आंसर 2, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एकदम आसान सा ये। और कुछ क्वेश्चन में एंगल चेंज भी कर देता है, लोग बोलते हैं कि एंगल चेंज कर गया। अगर जैसे ही मैं उसमें डाल रहा हूँ ऐड करते ही एंगल चेंज कर गया, उस केस में कैसे बनाइएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया 64 ऐसे, ये तो यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा लिखा हुआ है। थीटा जो है यहाँ पे आप मान लीजिए कि 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री ऐसे, थीटा 45 डिग्री। और जैसे ही इसको मैं मीडियम में डाल दे रहा हूँ, ये मीडियम में मैंने डाला यहाँ पे, तो एंगल चेंज कर गया। यहाँ चेंज करके यहाँ मान लीजिए कि थीटा डैश हो गया, और थीटा डैश जो हो गया वो थीटा डैश जो हो गया वो मान लीजिए 30 डिग्री, एंगल घट गया यहाँ पे ऐसे, थीटा डैश घट गया यहाँ पे, ठीक है। और डाटा वही है, वही डाटा हुआ, यही सब डाटा है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ये मुझे चाहिए। तो क्वेश्चन में एंगल रिमेन सेम था, बट अगर एंगल सेम ना हो, एंगल मैं अगर चेंज कर दूं, तो उस केस में मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ये चाहिए। अब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये एंगल चेंज हो गया। अब आइए फंडामेंटल रिजल्ट पे। फंडामेंटल रिजल्ट क्या था, देखिए यहाँ पे, यहाँ tan जो थीटा था, ठीक है, tan थीटा ऐसे ये था, और ये था आपका ऊपर में क्यू स्क्वायर ऐसे, ठीक है। नीचे में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वी जी, और ये डी था। ये था इक्वेशन नंबर ए, यह इक्वेशन नंबर ए था ऐसे। इसको इक्वेशन नंबर ए कर लेंगे आप, ठीक है ऐसे। तो tan थीटा जो था हम लोग पढ़े हुए थे, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वी डी जी था। इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, आप चेंज क्या होगा, साइन थीटा डैश हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, क्यू स्क्वायर, ये है 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है के हो गया, और यहाँ एल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा डैश, साइन स्क्वायर थीटा डैश, और वी और जी, और यहाँ हो गया डी माइनस रो ऐसे, डी माइनस रो हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बी, ये इक्वेशन नंबर हो गया बी, ठीक ऐसे। अब डिवाइड करेंगे, अब हम लोग ए बाई बी डिवाइड करेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ चेंज हो गया है, तो फंडामेंटल इक्वेशन पे जाना है, और अब डिवाइड करना है ए और बाई बी। अब ए बाई बी डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड देखेंगे tan थीटा, tan 45 डिग्री, यहां देखेंगे tan थीटा डैश, tan 30 डिग्री ऐसे। क्यू स्क्वायर कट जाएगा, यहां डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां हुआ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और यहां हो जाएगा डी, और यहां पे आप डिवाइड करेंगे तो यहां हो गया के साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहां हो गया डी माइनस रो ऐसा, इस तरह से आ रहा है। देखिए, मतलब आपको के जो निकालना है, अब आप सॉल्व कर लेंगे। साइन 45 डिग्री 1, साइन 30 डिग्री जस्ट 1/√3 ऐसे। ये हुआ के साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2,
और ये है डी माइनस रो, तो ये हुआ 0.8 और डी 1.6। ऐसे सॉल्व करिए, डी और रो रख दिए, अब के का वैल्यू पुट करिए, ये कट जाएगा, ये है 1.6, 1.6 कट जाएगा, तो के का वैल्यू जो हो गया 4√3। अभी आंसर आ गया 4√3, 4√3 1.73। 6.92 ये है आंसर। चेक करिए। तो अगर मीडियम में डाल रहे हैं और एक क्वेश्चन होता है कि एंगल रिमेन्स सेम रहता है, दूसरे क्वेश्चन में कि एंगल चेंज कर जाएगा, यहाँ लिखा रहता है कि एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज 90 डिग्री और चेंज करके वो 60 डिग्री, मतलब ये एक आधा जो हो गया 30 डिग्री, तो उस केस में आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम निकालना है। तो जैसे आप फंडामेंटल इक्वेशन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा डैश होगा, वहाँ थीटा डैश, सॉल्व करिएगा, बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, ये नीट का क्वेश्चन है और डिफरेंट है थोड़ा, मैथमेटिकल एप्लीकेशन है इसके अंदर। सो लिखा हुआ है कि ये एक थ्रेड है, दो थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, इंसुलेटिंग थ्रेड है, और यहाँ पे बॉल है, बॉल अटैच है यहाँ पे, और डिस्टेंस डी बहुत छोटा है, और चार्ज जो बॉल पे जो चार्ज था वो लीक कर रहा है, चार्ज जो है धीरे धीरे घट रहा है और लीक कर रहा है एट कांस्टेंट रेट से। चार्ज जब घटेगा तो ये पार्टिकल धीरे धीरे नज़दीक आने लगेंगे, तो स्पीड ऑफ अप्रोच एट सेपरेशन एक्स, तो एक्स सेपरेशन पे स्पीड ऑफ अप्रोच, मतलब हमें चाहिए था कि जब जैसे जैसे इसमें लीक करने लगेगा तो ये धीरे धीरे ऐसे आने लगेगा, नज़दीक आने लगेगा, और जब इनके बीच में सेपरेशन एक्स हो तो वो है स्पीड ऑफ अप्रोच। ऐसे हमें ये स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन एक्स में फंक्शन चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा मैथ है इसमें। तो पहले फंडामेंटल रिजल्ट जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ऐसे, और इसका अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए प्लान करेंगे, सो ये मान लीजिए थीटा, ये है डिस्टेंस x/2 कर लीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस है x/2, और ये लेंथ है l, ये लेंथ है l, और यहाँ पे ये जो है t, ऐसे t हो गया। अब जानते हैं ये कंपोनेंट ये थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो गया t cos थीटा, ये कंपोनेंट हुआ t sin थीटा, और यहाँ पे जो हुआ आपका mg, और इस साइड जो फोर्स हुआ वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये। और जब आप बैलेंस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये जो tan थीटा आएगा, सो tan थीटा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और नीचे में mg। इस ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ऐसे ऐसे, ये L है और ये है x/2 थीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये d बहुत छोटा है, d लिखा हुआ बहुत छोटा है, d बहुत छोटा है L से। तो आपको पेपर में लिखा हुआ है कि d, देखिए यहाँ पे d बहुत छोटा है L से, इसका मतलब x जो है बहुत 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 छोटा होगा L से, क्योंकि ये x तो और नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप रिलेट करेंगे कि अगर बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे tan थीटा, क्योंकि ये बहुत छोटा होगा तो tan थीटा और sin थीटा ये एक जैसा आप कर सकते हैं, और tan थीटा sin थीटा करेंगे तो x/2l हो जाएगा, x/2l हो गया, पुट कर लेंगे यहाँ पे। मेडिकल का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जब आप पुट करेंगे यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे ये वाला डाटा यहाँ रख लेंगे, तो x/2l यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और mg।
यहाँ x इधर चला जाएगा तो ये है एक्स क्यूब, और ये बाकी टर्म क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो गया 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ऐसा इस तरह आपका फंक्शन बन गया एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ये एक फंक्शन बना। ठीक है, ऐसे ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है, इसकी जगह अब मैं कांस्टेंट भी हटा सकता हूँ, क्योंकि ये सारा टर्म तो कांस्टेंट ही है। तो मान लीजिए मैं इसको लिखते हूँ एक्स क्यू इज इक्वल टू के, और ये है क्यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ मैथ शुरू हो रहा है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 और एक्स स्क्वायर, और ये है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के, यहाँ 2q और डी क्यू बाई डी टी। ऐसे मान लीजिए कांस्टेंट c लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी c लिख दे रहा हूँ, ऐसे c कर दिया मैंने, ऐसे c कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ देखेंगे 3 और ये है एक्स स्क्वायर, और ये है स्पीड ऑफ अप्रोच, और ये है 2c/q और डी क्यू बाई डी टी। जो चार्ज लॉस हो रहा है वो तो कांस्टेंट रेट से चल रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी ये लिखा हुआ था कि कांस्टेंट रेट से। बाकी आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है। ये है आपका स्पीड, यहाँ पे स्पीड कर लेंगे। यहाँ है 2 कांस्टेंट है, ये के भी कांस्टेंट है, और डिवाइड बाय यहाँ 3 है, और यहाँ पे हो गया q, और ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर। ये ऐसा यही बना। और हमें v और x में रिलेशन चाहिए, तो q तो अभी वेरिएबल है, q को अभी रुकिए यहाँ से सेट करने दीजिए, इस इक्वेशन से q को हटाने दीजिए। इस इक्वेशन से अभी q को हटाएंगे हम लोग और वहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमें v और x में रिलेशन चाहिए, q को रिप्लेस करना है। यहाँ से देखिए q स्क्वायर एक्स क्यूब बाई सी, तो q की जगह अगर रखेंगे यहाँ पे तो 1/√c x पे पावर 3/2। ये q को यहाँ पुट कर लीजिए, तो स्पीड 2c/k/3 x पे पावर 3/2 √c, और यहाँ है एक्स स्क्वायर। ऐसे तो 3/2 और -2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो ये सारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू, ये इन दोनों को रिलेट करेंगे तो एक्स पे पावर -1/2। ये है आंसर, स्पीड प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर -1/2। ये तो आंसर हो गया आपका आंसर डी। देखिए नीट का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि आप चार्ज को लीक करना है और जल्दी नज़दीक नज़दीक आने लगेगा। तो एक तो पहले इक्वेशन बैलेंसिंग, फोर्स बैलेंस करके tan थीटा वाला रिलेशन, उसके बाद आपको tan थीटा को रिप्लेस करना sin थीटा में, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था। फिर उसके बाद x और q में रिलेशन निकालना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना, और डिफ्रेंशिएट कर करके फिर से रिप्लेस करना, q को हटा के x के टर्म में लाना। तो काफ़ी अच्छा मेडियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ है कि नाउ इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है, अगर ये जस्ट थ्रेड है और इसका यहाँ से हाइट y है तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन r है। अगर ये हाइट y/2 हो गया तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, समझिए। सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट अभी इससे पहले जो आपने क्वेश्चन बनाया वही कॉन्सेप्ट ये है आपका। और मान लीजिए कि ये y है और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r/2, ऐसे r/2। बाकी सब आप बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने में आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर में ये वाला हो गया t और cos थीटा, और यहाँ हो गया t sin थीटा mg, और यहाँ है t sin थीटा, और इस साइड फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया 1/4πε0 और q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ऐसे ये जानते हैं आप, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम देखिए, एट इक्विलिब्रियम अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, यहाँ t
साइन थीटा ये टर्म हुआ टी कॉस थीटा और डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये tan थीटा हुआ। क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 r स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइड बाई mg। ठीक है, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, इसी को एक को देखिए ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये है r/2 और ये है हाइट y है और ये है एंगल थीटा। सो tan थीटा की जगह आप लिख सकते हैं r/2y, लिख सकते हैं, और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 r स्क्वायर और mg, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको रिलेशन चाहिए r और y में, तो आपका अगर देखेंगे तो इस साइड चला गया r3, और इस साइड अगर देखेंगे r3 हुआ, और यहाँ हुआ क्यू स्क्वायर बाई, ये 2 कैंसिल हो गया, 2πε0 mg, और यहाँ पे हो गया y, या r3 प्रोपोर्शनल टू y, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं r3 प्रोपोर्शनल टू y या r3 प्रोपोर्शनल टू k और इनटू y, यह है इक्वेशन नंबर 1 ऐसे। और इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ पे r की जगह r डैश होल क्यूब इज इक्वल टू k, और ये हो गया y/2, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 2/1 r डैश बाई r का क्यूब 2/1 1/2, सो r डैश इज इक्वल टू r 2 पे पावर 1/3 ऐसे। तो ये आंसर होगा ऐसा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये भी नीट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम है आपका। सो 2 पावर 1/3 है आंसर, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा, एकदम सिंपल सा। यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो टेंशन चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग, एकदम आसान है। ये स्ट्रिंग में मान लीजिए टेंशन टी है, और आप जानते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये कंपोनेंट जो हो गया वो है टी और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हुआ। इस साइड का कंपोनेंट हो गया वो टी साइन थीटा, ये है टी साइन थीटा, और नीचे का जो कंपोनेंट हो गया वो है एम जी, और इस साइड जो हो गया वो है Q इंटू ई, ये Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E। बाकी आप इक्वेट कर लीजिए ऐसे। तो अगर हम लोग टी कॉस थीटा, अगर ये हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी। तो एक आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, एम जी बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। दूसरा आंसर आप ऐसे बना सकते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, ऐसा। तो यहां से टेंशन निकाल सकते हैं, क्यू ई बाई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और रिजल्टेंट अगर मान लीजिए आपका, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा हुआ है ऐसे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे भी पढ़ लेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट जो इधर फोर्स लगा, मान लीजिए ये रिजल्टेंट जो हुआ ये एम जी, और यहाँ पे हुआ आपका क्यू ई इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एम जी डैश ऐसे लिखेंगे, एम जी डैश, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, एम जी डैश जो हो गया वो अंडर रूट एम जी का स्क्वायर और प्लस क्यू ई का स्क्वायर, ऐसे। ताकि अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो यहाँ से आप जी डैश अगर निकालेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, ऐसे। और इस तरह टाइम पीरियड जो हो गया, अगर यहाँ से आपको निकालना हो टाइम पीरियड,
टी डैश का मतलब टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। ये भी आ चुका है, हर एग्जाम में तो आया ही हुआ है क्वेश्चन। तो टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम निकालना होगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश ऐसे। सो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, अंडर रूट जी² प्लस QE/M का स्क्वायर। ये रिजल्ट होगा। ये होगी। नेक्स्ट, सो mg/cos थीटा QE/sin थीटा, मैं आंसर देख रहा हूँ, mg/cos थीटा QE/sin थीटा, ठीक है आंसर। सो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, ये तो एस.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 बॉल है और बॉल को रबिंग करना है। आपको जब रब करेंगे तो इसमें से एक बॉल जो हो जाएगा वो इस बॉल पे, एक पे चार्ज प्लस हो जाएगा और दूसरे पे चार्ज होगा माइनस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में ये सिल्क थ्रेड से इनिशियल जो सेपरेशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, 5 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है, और एक चार्ज है यहाँ पे है +Q और एक चार्ज है -Q। तो ये इक्विलिब्रियम में इनका सेपरेशन जो होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए मास एंड टेंशन, ऐसे चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। सो एल हुआ, और आसानी है, आप कोई एक को हम लोग प्लान करते हैं। जैसे देखिए, अगर ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स ये होगा 1 सेंटीमीटर, और ये वाला भी होगा 1 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। अब इस एक बॉब को, इसको आप जस्ट फॉलो करेंगे, आप सिर्फ इसको ऐसे। ये है 1 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है ऐसे। और अब इस पे जो है, मान लीजिए ये एंगल अगर आपका थीटा है, ऐसे थीटा है, तो ये रस्सी है टेंशन टी, और ये अगर वो थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और एंगल साइड कॉस, टी कॉस थीटा, अदर साइड साइन, इस साइड हो गया टी साइन थीटा, नीचे में है वो एम जी, इस साइड फोर्स है, फोर्स, फोर्स जो हो गया वो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू, और क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻²² का स्क्वायर ऐसे कर लिए। बाकी हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं और देखते हैं, हम लोग का मास निकालना है, तो फोर्स बैलेंस, अब इसका तो ज़रूरत नहीं है, इस फिगर का ज़रूरत नहीं है आपका। तो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 1 and 1 हो गया। तो अब इस फिगर को मिटा देता हूँ मैं। चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ पेपर में, आसानी क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी कॉस थीटा या टी और साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 9 × 10 पे, फोर्स जो है इसको बैलेंस करेंगे, 9 × 10⁻⁹, क्यू का स्क्वायर, तो 4 × 10⁻16, और डिवाइड बाई ये स्क्वायर है आपका, तो यहाँ हुआ 9 और × 10⁻⁻4 ऐसे। तो इस तरह आपका टी और साइन थीटा अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, और ये हुआ आपका 9 और 4 10, और यहाँ पे हो गया 13, सो 4 × 10⁻³ ऐसे। सो ये 9 और 10 13, और यहाँ पे -3, ठीक है। और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये
सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा 4 इंटू 10⁻³ और m और g मास और g का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ 10 ऐसे। सो tan थीटा, अब tan थीटा का प्लानिंग करते हैं। tan थीटा देखिए वो आप देखेंगे ज्योमेट्री से ऐसे ऐसे समझिए, और ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर ऐसे, और ये एंगल थीटा, ठीक है, और थीटा स्मॉल एंगल सो अगर स्मॉल एंगल रहता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे tan थीटा जो है स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा भी लिख सकते हैं, और sin थीटा आप रखेंगे तो ये हो गया 1/20, है भी स्मॉल एंगल, काफ़ी छोटा एंगल है देखिए। बाकी आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे है 1/20 4 इंटू 10⁻³ m इंटू 10 ऐसे, 10 और 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस कर लेंगे, मास ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 10⁻³ ग्राम, तो इस तरह मास जो हुआ 8 मिलीग्राम। तो 8 मिलीग्राम या थोड़ा सा 8.2 हो सकता है, क्योंकि ये जी का वैल्यू मैंने यहाँ 10 लिया है, 9.8 लेंगे तो 8.2 8.1 आएगा, तो आंसर है 8.2 ग्राम है। ओह मिलीग्राम, मेरा मिलीग्राम आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो, फिर से रीचेक करते हैं। यहाँ पे हुआ, यहाँ हो गया ये आपका 9 और ये हुआ, सब सही है आपका। सो t sin थीटा इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या लिखा हुआ है एक बार रीचेक करता हूँ, 10⁻8 तो 4 इंटू 10⁻16, और ये हो गया डिवाइड बाई, और ये t sin थीटा, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, सो 3 तो 9 इंटू 10⁻4 करेक्ट, तो ये 4 हुआ, 9 और 10 13 -3 सब तो सही है। सो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो अच्छा ऐसा यूनिट पढ़ रहे ना प्लीज, ऐसा यूनिट पढ़ रहे, तो ये आंसर क्या होगा, किलोग्राम में आएगा ना, ये आंसर ऐसा यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये किलोग्राम में आएगा, तो किलोग्राम में हटाएंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, सही तो है ऐसे, तो मास निकल गया आपका। अब हमें चाहिए था टेंशन, टेंशन के लिए किसी एक फॉर्मूला पे चले आइए, तो इक्वेशन नंबर इससे ले लेते हैं, फर्स्ट से ले लेते हैं, t sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ये है, इससे t और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1/20, तो 4 इंटू 10⁻³ सो इस तरह टेंशन ये हुआ 8 इंटू 10⁻² न्यूटन, टेंशन ये हो गया भैया। तो ये है, हो गया करेक्ट। टू बॉल्स का सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, हो गया टू बॉल्स का क्वेश्चन। अब आपको टू बॉल्स की जगह 3 बॉल्स लेना है, ठीक है। 3 सिल्क थ्रेड है, मासलिक थ्रेड है जिसका लेंथ L है और एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है और जस्ट सस्पेंशन है, और यहाँ पे जस्ट 3 चार्जेज है, इक्वल चार्ज है, इक्वल मास है, और इक्विलिब्रियम पे लिखा रहता है कि जो चार्ज है वो कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसमें इक्वेशन पहले चाहिए, फिर उसके बाद जो भी चार्ज मास पूछा जाएगा वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये प्लान करेंगे कि यहाँ से जो है इस जगह से हमें इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ना है, कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पकड़ना है आपको, और यहाँ से एंगल हम लोग प्लान करेंगे, ये एंगल जो है वो थीटा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग प्लान करते हैं ज्योमेट्री का, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री का प्लान करते हैं, और ऐसे, ठीक है। ये साइड है ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये साइड है ए, और ये भी साइड है ए। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस ले लेंगे, मान लीजिए ये है ए और ये पॉइंट है एम है, मिडिल पॉइंट है, तो ये ए हुआ, तो ये वाला साइड भी हो गया ए, a/2 हो गया। तो अगर आप ए से एम
ए से एम का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ए टू एम। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सो ए रूट थ्री, ए रूट थ्री बाई 2, ये जानते हैं हम लोग। और यहाँ से अगर हम लोग सेंटर, ये सेंटर के बारे में बात करेंगे, ये सेंटर जो हुआ तो ये ए से सी के लिए प्लान करेंगे। तो आप जानते हैं ए टू सी वो होता है 2/3 ऑफ द ए एम, ऐसे ये पढ़े हुए हैं आप। सो ये हुआ 2/3 ऑफ द ए एम, ए रूट थ्री बाई 2 ऐसे। तो ये हो गया ए बाई रूट थ्री, ये रिजल्ट हो गया, ये हम लोग जानते हैं ए टू सी डिस्टेंस हो गया। और ये जो हमें ये जो है आपका यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ से पॉइंट से थ्रेड लगा हुआ है, और ये लेंथ, थ्रेड का लेंथ एल है, ऐसे एल लेंथ है। तो और ये एंगल है थीटा, ऐसे एंगल थीटा है। तो अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आप लिख लेंगे कि अगर हम लोग वो साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा या कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो साइन थीटा वो है ये वाला डिस्टेंस और ये 90 डिग्री पे है। तो ए बाई रूट थ्री और बाई एल, ए बाई एल रूट थ्री, ए बाई एल और यहाँ हुआ रूट थ्री, ए बाई एल रूट थ्री। चेक करिए, ए बाई रूट थ्री और नीचे में एल, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग चलिए इक्विलिब्रियम के लिए प्लान करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए प्लान करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए, ये सारे चार्ज हैं ऐसे, और ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे, और यहां से थ्रेड अटैच है, किसी एक को देखिए ना, एक बॉल का ही देखना है। और ये है आपका एंगल थीटा, ऐसे, ठीक है। यहां पे देखेंगे आप, ये है टी, ये टी हुआ। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग गया उस फोर्स का नाम है, ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो इसका नाम है टी कॉस थीटा। और इस साइड जो होगा, क्योंकि 90 डिग्री उसका 90 डिग्री ये हो गया, और ये है टी साइन थीटा। और ये है नीचे की तरफ लगेगा वो है एम जी। और फोर्स जो लग रहा है, ध्यान से देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये है चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है। तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव, इसका फोर्स इसके बीच में फोर्स ऐसे लगा, और इसके बीच का जो फोर्स लगा वो ऐसे लगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये है आपका एंगल जो हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री में इस साइड का लेंगे कंपोनेंट तो ये 30 डिग्री, और ये वाला भी 30 डिग्री, और ये जो इस साइड जो गया ऐसे और ऐसे मिल के जाएगा 2f cos 30 डिग्री, ये है 2f cos 30 डिग्री। तो 2f cos 30 डिग्री, f का मतलब है एक दो चार्जेस के बीच में, ये f जो है वो इसके बराबर, f का मतलब हो गया क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 a स्क्वायर। चलिए फोर्स बैलेंस करते हैं, फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम फोर्स बैलेंस अगर हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं तो फोर्स बैलेंस करने में टी और साइन थीटा, टी और साइन थीटा इज इक्वल टू, वो उस साइड में है 2f कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू, तो f रूट थ्री, तो ये रूट थ्री, और f का मतलब हुआ क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 a स्क्वायर। ये है फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो टी साइन थीटा के बराबर ये, और टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये है रिजल्ट, ये आंसर होगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट हम लोग ने निकाला है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो ए बाई एल रूट थ्री। देखते हैं पैकेज में क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, स्कैन करके ऐड करता हूँ मैं अभी।
एक पैकेज में क्वेश्चन था, आपको मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और ये है आपका, ये रिजल्ट तो लास्ट क्वेश्चन का है। और यहाँ 3 बॉल्स है और इक्विलिब्रियम पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे है, थ्रेड का लेंथ लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है और चार्ज चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, मैं अभी हम लोग डिस्कस किए थे, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 1/2, सो 1 और बाई 2 अगर मैं ये डिवाइड कर दूं तो इधर हो जाएगा टी कट जाएगा, और लेफ्ट साइड हो गया tan थीटा, और राइट साइड जो हो गया √3, और ये है q², √3 q², 4πε0 a², 4πε0 और a², और नीचे में हो जाएगा mg, ऐसे ये हो गया। ठीक है, और स्मॉल एंगल के लिए आपका ये जो एंगल होता है, जो आप एंगल में यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा की जगह sin थीटा भी लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल, में tan थीटा की जगह आप चाहें तो sin थीटा भी लिख सकते हैं। और ये sin थीटा का वैल्यू अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, a/L√3, ऐसे ये है। पुट कर लेंगे यहाँ पे, tan थीटा की जगह आप यूज कर लेंगे a/L और √3, यहाँ है √3 q², 4πε0 a² और mg, ये अब इसकी जरूरत नहीं है, हटा दे रहा हूँ। बाकी अब सारा डाटा लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसको इधर कर लीजिए, इधर कर लेंगे a³ हो गया, ये a है, इसको a को इधर ले लीजिए, a³ बाई L, और ये है आपका √3 यहाँ हो गया, तो 1/4πε0 और 3 है, और q², ऐसे 3q² बाई mg। सॉल्व करते हैं, a² ये है 3 सो 27 इंटू 10⁻⁻6, 27 3 और 10⁻⁻3, और L का वैल्यू हो गया 1, सो 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 3 q², mg तो 10⁻³ इंटू 10, ऐसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 27, ये हो गया 10⁻, ये -2, तो -2 इधर गया, तो 10⁻⁻8, सो ये है 27 10⁻9 इज इक्वल टू q²। सो q² जो है वो आ गया आपका 10⁻, यहाँ 8 ये हुआ 70, या आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻18 कूलम नहीं, और q निकालेंगे तो √10 हो गया, और इंटू 10⁻⁻9 कूलम। √10 हम लोग जानते हैं 3.14 पाई के बराबर होता है, तो ये चार्ज जो है वो 3.14 10⁻⁻9 कूलम। मैं चेक करता हूँ, सो -8 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ, रीचेक करते हैं हम लोग, रीचेक करते हैं। सब कुछ सही है, डाटा जी का वैल्यू 10 है, 1 ग्राम सही है, लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 3 सेंटीमीटर, सब सही है। 3.146 तो आ रहा है यहाँ, 10⁻⁻8 आ रहा है, तो ये सब कुछ सारा डाटा सही है। तो a³ हो गया, और बाई L ये 3 उधर चला गया, q² बाई mg ये हो गया। ठीक है, सो a³ 3 10⁻�6, ठीक है, L हो गया 1, 9 इंटू 10⁻9 3, और q² और डिवाइड बाई m मास 10⁻⁻3 g 10। ठीक है, तो ये है -2,
तो ये आपका -2 हुआ, यहाँ चला गया, इसके पास -8 हो गया, 27 27 और ये है 9 70, ये हो गया आपका 70, ये इधर से इधर जाएगा -70। सो 10 और इंटू 10 पे पावर -70, सही तो है। 10 इंटू 10 पे पावर -7 18 हो गया। तो √10 10 पे पावर -9, ठीक है। तो 3.14 और 10 पे पावर मेरा -9 आ रहा है, सही तो मेरा आ रहा है। फिर कहाँ मिस्टेक, 10 पे पावर -9 नहीं लिखा हुआ है, -8 है। 3.14 तो है सब में, तो कोई डाटा में करेक्शन कहीं नहीं। 1 ग्राम है, 100 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। सो साइन थीटा tan थीटा सब तो स्मॉल एंगल के लिए, क्योंकि काफ़ी छोटा एंगल है तो वो तो होगा ही। और ए, ठीक है। सो ठीक तो है। मैं रीचेक क्या करना है, सब तो सही दिख रहा है आपका। तो यहाँ हो गया 3 क्यू स्क्वायर, ये है 3 3 3 9 27 10 पे पावर -6 10 और 3 क्यू स्क्वायर, और मास 10 पे पावर -3 किलोग्राम, ग्राम है, और 10, ठीक है। ये हो गया -2, यहाँ गया -8 27 9, इधर गया -17, सही है आपका। 10 इंटू 10 सही तो आ रहा है आपका। नेक्स्ट।